तो एक बार फिर से पाकिस्तान मिस एडवेंचर कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह से उसने अटैक किया रात के समय में जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर के कई सारे इलाकों में, जम्मू के जैसे कि सतवारी, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया में 8 मिसाइलें उसने दागी। तो इस बीच अपनी सरजमी पर रह के पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ अपने सुदर्शन चक्र को इस्तेमाल करके, यानी S-400 को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोनों को हमने मार गिराया। यानी कि जो एरिया अटैक पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी उस पर वो पस्त हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पहले ही 7 तारीख को 9 ठिकानों, आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया और नेस्तनाबूद कर दिया। इन सब के बीच में बौखलाया पाकिस्तान, यानी कि उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मदद की गुहार लगा रहे थे अमेरिका से। अमेरिका ने कह दिया साफ तौर पर, हम मदद नहीं करेंगे। यूएन ने कहा, आतंकवाद पे बुरी तरह से उसे घेर लिया। यहाँ तक कि पेंटागन ने यह कह दिया कि अब पाकिस्तान को आतंक का संयोजक राष्ट्र करार दे देना चाहिए। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि वो बौखलाया पाकिस्तान अब अपने आतंकियों को खुली छूट दे रहा है। जी हाँ, आप थोड़ा शॉक हो गए ना कि अब वो उसने कहा है हम हाफिज सईद को खुली छूट देते हैं, जो चाहो वो करो लेकिन बदला लो। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया तो उसमें बहावलपुर भी है, जो कि जेईएम का हेडक्वार्टर बताया जाता है, जो कि 100 किलोमीटर दूर पर है। और ऑपरेशन और राफेल के जरिए हमने जो हाफिज सईद है उसका जो ठिकाना था बहावलपुर में, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको खाक में मिला दिया। हाफिज सईद जो लश्कर तैयबा का हेड माना जाता है, जो 26/11 का मास्टरमाइंड है, उसको हमने नेस्तनाबूद अगर उसके ठिकाने को कर दिया तो जो छिपा कर बैठा हुआ है पाकिस्तान, हाफिज सईद मसूद अजहर को अब उनको बाहर निकाल रहा है, उनको खुली छूट दे रहा है कि जाओ भारत के खिलाफ जो करना है वो करो, लेकिन कैसे करो। वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब तो FATF में भी भारत उसको ग्रे लिस्ट में लाने की कवायद कर चुका है, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्राइक आप करेंगे तो करेंगे कैसे। आपके आतंकी ठिकानों को हमने खत्म कर दिया और मसूद अजहर का पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर के भेंट चढ़ गया। भाई उसका रऊफ वो भी जख्मी है और मसूद अजहर खुद अब अपने मौत की दुआएं मांग रहा कि काश मेरी मौत हो जाती। तो हाफिज सईद इन सब के बीच में अकेला क्या कर पाएगा। आसिम मुनीर लग रहा है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और शहबाज शरीफ के घर पर उनके बगल तो कल घर के बगल तो ड्रोन गिराया ही गया था। तो दोनों ही हाफिज सईद और शहबाज शरीफ दोनों ही अपना मेंटल बैलेंस खो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच उसने आतंक, वो पाकिस्तान जो कहता है कि हम आतंक को सपोर्ट नहीं करते, हमारे सरजमी पर आतंक